करेंगे इष्ट परिवार वागस्वरम ओम देवः सिद्धि सीता सिद्धि कारणीभूता प्रशस्तादर्शिनज्ञाना चारित्रं प्रतिपादिनम् चारित्रं प्रतिपादिनम् संयमभाविजगान गुरुव कामि तुम्हारा है संयम पालन करना गुरुव कामि हमारा है अभी तो प्रतिपल प्रतिपग मेरा संयम प्रतिपल हो मेरा अंतिम स्वर्ग न देखा मोक्ष न देखा बस तुमको देखा स्वर्ग मोक्ष मिल गया धरा पर जब तुमको देखा वही अपूर्वी आनंद मिला जो परिकल्पनासी मेरा जीवन सफल हुआ है आज वंदना से मेरा जीवन सफल हुआ है आज वंदना से परम श्रद्धेय सिद्ध परमेश्वरी भगवान की सोले तीर्थंकर श्री चांदीनाथ भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की श्री देवी वाले चंदो प्रभु भगवान की परम पूज्य अच्छे भगवान श्री विभव सदर गुरुदेव की परम पूज्य अच्छे भगवान श्री कुंती स्वामी जी महामंदिर राज की चित्तू भैया से निवेदन है आज का शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है लाइए ताकि मैं आपके लिए चिरवाणी माँ का रसपान करा सकूं हे माँ चिरवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी विशाल पद में सदा सूर्य का उदय हो सदा ब्रह्म का उदय हो आओ
स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में। करेंगे माझी वाणी का रस्सा। आज का विषय है प्रतिदिन कर्म करते हैं, आश्रम होता है, व्रत होता है। अभी क्योंकि लोग व्रत और आश्रम किए हुए कर्मों की निर्जरा कैसे करें जिससे मोक्ष हो सके। और दूसरी जिज्ञासा है, ऐसा कौन सा कर्म था जो भगवान बुला रहे थे, और ऐसा कौन सा कर्म था जो हम भगवान के पास से भाग गए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं। जीव हो और बिना कर्म के आप जीवन यापन अभी नहीं कर रहे। जिस दिन आप कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लोगे, उस दिन आप सिद्ध और शुद्ध हो जाएंगे। अब बात आती है प्रत्येक जीव प्रति समय कर्मों का बंध कर रहा है। कर्म आय ज्ञानावर्णीय, कृष्णावर्णीय, पीडनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल और तत्व सात। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संपर्क, लीला और बोझ। अब सात तत्वों में पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि आप कौन से तत्व हो। एक कहता है मैं जीव तत्व, और एक व्यक्ति कहता है मैं जीव और अजीव दोनों तत्व। बताइएगा। निश्चय नए से मैं जीव तत्व मात्र हूं, लेकिन आगम नए से, व्यवहार नए से जो जीव का साधन है वह देह है, और जीव देह में देही ठहरा हुआ है, इसलिए वह अजीव तत्व भी मेरे साथ है। तो मेरे पास दो तत्व हुए, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व अजीव तत्व के बिना बोल नहीं सकता। मैं बोल रही हूं, लेकिन इस बोलने में निमित्त हमारे लिए अजीव तत्व है। शरीर माध्यम है ना, यदि ये माध्यम ना होता अजीव तत्व, तो मैं जीव तत्व का उपयोग पूर्ण रूप में नहीं कर सकती। तो मैं कितने तत्व हूं? दो। और यह जीव दो तत्वों के माध्यम से, अजीव तत्व के माध्यम से और जीव तत्व के माध्यम से अष्ट कर्मों का बंध करता है। 8 कर्मों का बंध करता है। अब 8 कर्मों में और ये दो तत्व के माध्यम से जीव, सारभूत तत्व 3 है। सारभूत जानने योग्य तो 7 ही तत्व है। जैसे आपने जाना मैं जीव तत्व हूं और मैं अजीव तत्व। मैं जीव द्रव्य हूं ना, और मैं जीव पदार्थ भी हूं और मैं अजीव पदार्थ भी हूं, है ना। 9 पदार्थ होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं और 7 तत्व होते हैं, है ना। इनमें मैं हूं।
अब बात आती है 7 तत्वों में 2 आपको, 2 काम आपको करने नहीं है। आश्रव और बंध जो प्रति समय जारी है। अब जो जारी है तो जानना ये है कि शुभ आश्रव कर रही हूं कि शुभ बंध कर रही हूं। आश्रव बंध रुक तो नहीं सकता है, आश्रव बंध रुक नहीं सकता है, लेकिन हाँ अशुभ आश्रव पर हम रोक लगा सकते हैं। नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, यदि हम उसकी क्या करेंगे, बंद कर देंगे तो क्या होगा, पानी बहना बंद हो जाएगा। लेकिन उसे करना किसको पड़ेगा, स्वयं को ही करना पड़ेगा ना। बिना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो आश्रव बंद चलता रहेगा, जारी रहेगा। अब पानी फैल रहा, साफ भी करते रहो, साफ भी करते रहो। पानी फैल रहा है, बाहर फैल रहा तो कीचड़ हो रहा, अंदर फैल रहा है तो फिर गीला हो रहा, तब भी आपको साफ करना पड़ेगा। तो हमें आश्रव बंध जो अशुभ आश्रव है, अशुभ बंधे उस पर क्या करना होगा, रोक लगाना होगा। तो फिर क्या होगा, शुभ होगा। जैसे कि अभी यहाँ एक क्वेश्चन आया था ना, तो वहां पर शुभ आश्रव था तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुए, ठीक है। और कोई पुण्य था तो तुम्हें जिनेंद्र भगवान बुलाए, लेकिन उसके साथ तुम्हारा तीव्र पाप कर्म का योग था तो तुम वहां से भाग गए। क्या तुम्हारा पुण्य था जीतू भैया कि माता जी ने तुम्हें शास्त्र भेंट करने बुलाया, और पाप कर्म का योग होगा कि तुम शास्त्र भेंट न कर पाओ, तुम भाग जाओ। ये सुनो, और तुमने सुनी नहीं, तुम्हारे लिए राय बताने वाले तुम भाग गए। डरना भागना ये सब क्या पाप कर्म का, तो कहीं पाप कर्म का भी जोड़ था तो कहीं पुण्य कर्म का भी योग था। पुण्य का योग था, लेकिन वो पुण्य के योग में पाप का जोर इतना था कि वह पुण्य पूरा नहीं कर पाए, पूरे दर्शन भी नहीं कर पाए, ये मतलब हुआ। अब बात चल रही थी आश्रव और बंद की। मैं भी प्रति समय आश्रव बंद करती हूँ, लेकिन अब कौन सा करती हूँ, कैसा करती हूँ, कैसे, लोगों को भी निमित्त बनती हूँ। आना आप 3:30 बजे स्वाध्याय करेंगे, शाम को समय पे आना तो लाभ ले पाओगे। अरे नहीं, थोड़े से लेट चलेगा तो वंचित रह जाओगे। कल रह गए थे, लेट चलेगा तो वंचित रह जाओगे, और यदि समय पे आओगे तो लाभ लेके जाओगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल समझ के चले, प्रति समय हमारे लिए आश्रम हो रहा है, चलो मंदिर चलना है। हमारे लिए तो 2 लोग ऐसे हैं, हमारे जीवन के 2 हमसफर जो मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते। वो कौन, हे भगवान, पिछी कमंडल तो है ही, ये भी कह रहे ये पिछी कमंडल के साथ साथ मेरे 2 हमसफर ऐसे हैं जो मुझे कहीं नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात, जी भी मान लेते हैं, यहाँ भी पिछी कमंडल को भी मान लेते हैं, यहाँ आश्रम बंद को भी मान लेते, लेकिन अभी मैं वहां तक पहुंच नहीं रही हूँ जहां तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे
दो हम सफर ऐसे हैं जो मेरे साथ हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं मेरे पास आ ही जाते, एक पल नहीं मुझे छोड़ते। वो कौन है? बस बिल्कुल ये भी ठीक है, तीनों गए, पिछी कमंडल है ना, पिछी कमंडल, आश्रवन, सुख और असुर, तीन हो गए। देखिएगा, सोच यदि अपन को डिसाइड करना है कोई चीज पर पहुंचना है तो सुनना तो सबकी पड़ेगी। यदि सुनाने की बात करें, अभी भी हम आज वहां तक नहीं पहुंचे, कुछ हद तक पहुंचे, कुछ परसेंट हम वहां तक पहुंचे हैं, 50% तक पहुंचे। अब और किसी ने कह दिया पुण्य पाप, और इन्होंने कहा कर्म कर्म कर्म, ठीक है। गुरु और भगवान तो हम सब चलिए 5-6 लोगों से सुन लिया, गुरु भगवान, कर्म कर्म, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, पिछी कमंडल और ठीक है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया, कितना भी पुण्य करो और कितना भी पाप करो, लेकिन तो हम सफर ऐसे आपकी लाइफ में और हमारी लाइफ में, और कुछ परसेंट हमारी लाइफ में, कुछ आपकी लाइफ में है, उसे यदि हम आराम से घटाएं और सहजता में घटाएं तो ये है दुख, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। कितना भी धर्म करते फिर भी लोग क्या कहते, दुखी के दुखी रहते हैं। कितना भी धर्म करते किसी न किसी बात से वो दुखी हैं, वो पीछा नहीं छोड़ता। वो आपके साथ चाहे मंदिर हो, मंदिर में, घर हो, घर में, सोमवार हो, सोमवार, दुख ऐसा आपका हम सफर है जो आप हर सफर, और दूसरा है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी जो आपके साथ है। लेकिन ये दुख भी असावा वेदनीय कर्म का है। क्या मैं क्या कह रही थी, कुछ परसेंट आप पहुंचे हो जिसे हम कुछ भी कहें, लेकिन कुछ परसेंट में जो दुख है वह असावा वेदनीय कर्म का उदय, और असावा वेदनीय कर्म के उदय में आप जब भी आश्रव करोगे तो बताइए कौन सा करेंगे? अशुभ आश्रव होगा, अशुभ आश्रव होगा। मैं इन दो हम सफर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पूछा माता जी हम प्रति समय आश्रव और बंद करते हैं, निर्जरा करके मोक्ष तक कैसे पहुंचे। तो पहले जानिए कि जो आपका दुख है, जिसे आप दुख मान रहे हो, वह है आपका ही असाधा वेदनीय कर्म, जिसे आप असाधा में महसूस कर रहे हो। यदि उसे साधा में महसूस करने लगो तो वो तुम्हारे ऊपर है। कैसे? देखो ना, उनसे तो सब कितना स्नेह करते। मैंने कल एक बात बोली, सबसे ज्यादा स्नेह मैं किससे करती हूँ? मैंने एक बात बोली, सबसे ज्यादा स्नेह मैं किससे करती हूँ? बताओ। एक शब्द मतलब कहने के लिए एक शब्द में आंसर चाहूंगी, अक्षर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपके नहीं। मैं अपने गुरु से स्नेह नहीं करती, मैं अपनी आत्मा से स्नेह नहीं करती। मेरा क्वेश्चन है,
मैं प्रभु से स्नेह नहीं करती हूँ वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पर कहना क्या चले, मैं किससे स्नेह करती हूँ? भक्तों से। दो शब्दों में एक भक्तों एक से हो गया। नहीं, ये भी रॉन्ग। मेरा क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, क्योंकि आपने हमें जिज्ञासा दी है कि मुझे माता जी आश्रम बंद ना हो जो हम प्रति समय कर रहे हैं, और उससे मुझे कोई ऐसा निकाल कर के आप हमें वहां तक भेजिए। अब मेरा आंसर दीजिए तो मैं भेजने की हूँ। तो सादा से मोक्ष से किसी का आंसर वहां तक नहीं पहुंच रहा, हमसे ही सुन लीजिए। स्वयं से नहीं करती मैं, स्वयं से बिल्कुल स्नेह नहीं करती। मुझे अपनी आप से बड़ी नफरत है, लेकिन मुझे अपने संयम से तो प्यार है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रही। मैं सबसे ज्यादा स्नेह किससे करती हूँ सुनना चाहती हूँ? कितने लोग चाहते? दादाजी कह रहे हम नहीं सुनना चाहते, या लोग सुनना चाहते दादू? हाँ, आप सही दिख रहे हैं भैया, दिख नहीं रहे थे सुरेश जी, दिख नहीं रहे थे। नहीं, सुरेश जी है पीछे, सुरेश जी है। देखो, अब देखो, आप लोकल के होकर के भूल रहे हो, और हम बाहर के होकर के, अतिथि होकर के याद रख रहे हैं, बड़ी बात है। सबसे ज्यादा मैं स्नेह करती हूँ, मेरा आंसर था, माता जी ने कहा था डॉगी से। माता जी ने कहा था डॉगी से, मैंने कहा मैं डॉगी लवर नहीं। माता जी ने कहा, मैंने कहा सबसे ज्यादा स्नेह मैं किससे करती हूँ? तो माता जी बोली डॉगी से। मैंने कहा मैं डॉगी लवर नहीं। फिर मैंने कहा मेरा आंसर चाहेंगे, तो मैंने कहा मैं सबसे ज्यादा स्नेह करती हूँ, क्योंकि एक पत्रिका मतलब प्रश्न पत्रिका निकल रही थी उसमें, तो मैंने कहा मैं सबसे ज्यादा स्नेह करती हूँ तो गुणों से। गुणों से, प्रभु से मैं इसलिए स्नेह करती हूँ क्योंकि परमात्मा के अंदर गुण विद्यमान है। मैं गुरु से स्नेह इसलिए करती हूँ क्योंकि गुरु के अंदर गुण विद्यमान है। और यहाँ जितने लोगों के नाम पुकारती हूँ जीतू भैया, तो हम आज जीतू नाम से स्नेह नहीं करते, जीतू भैया के अंदर गुण विद्यमान है, इसलिए जीतू भैया। सागर जी, हम आपसे स्नेह नहीं करते, आपके अंदर जो गुण है उन गुणों से स्नेह करते। मैं आराधन श्री से स्नेह नहीं करती हूँ, आराधन श्री के अंदर जो गुण विद्यमान है इसलिए मैं उनसे स्नेह करती हूँ। यदि मैं कहती गुरु से तो बाकी सबसे दूर, एक गुरु होते बाकी सब। मैं कहती प्रभु तो कौन से प्रभु? मैं कहती गुरु, मैं कहती देव, शास्त्र, गुरु। अब जहां जहां गुण है, चाहे वो व्यक्ति भक्तों से, जिन जिनके पास गुण है, कोई सा भी गुण है, हम उन गुणवान व्यक्तियों से, उन गुणवान जीवों से स्नेह करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। इसलिए क्योंकि गुणों से स्नेह करेंगे तो सुवासरा होगा, क्या? और सुबंध होगा, और जब बंद होगा तो संबंध भी होगा, और जब संबंध होगा तो निर्जरा भी होगी। क्योंकि जहां गुणों से स्नेह होगा वहां पर असुवास्रव नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, संबंध। अब जब संबंध भी नहीं होगा, निर्जरा भी नहीं होगी, तो फिर मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए हमें किससे स्नेह करना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए? व्यक्ति से कि व्यक्तित्व से? हम व्यक्ति तो एक ही बात है, हम व्यक्ति से स्नेह नहीं करते, हम व्यक्तित्व से स्नेह करते हैं। उसकी गुणवत्ता से, उसके गुणों को देखने की कोशिश करते हैं। हम धनवानों से स्नेह नहीं करते हैं, हम धर्मात्मा से स्नेह करते हैं। धन से स्नेह करते तो आश्रव बंद होता,
और धर्मात्मा शेष नहीं करते तो शुभाश्रव सुबंध होता और शुभाश्रव सुबंध संबंध निर्जरा ऐसा नहीं होता। और जहां पर निर्जरा होती वहां पर एक दिन मोक्ष हो जाता। क्या करना है? खाली करना है ना घर, बहुत भरा रखा है सामने, घर को खाली करना है कर्मों का सामान, कर्मों की श्रृंखला को जोड़ करके बहुत सारी जोड़ ली है, अब उसको खाली करना है तो पहले सुवासना सुबंध कर। अभी क्या करो, आज ही पूरा खाली कर दो, थोड़ी देर क्या करो सब बंद होगा, अब रोक के रखो तो। अब तक क्या करते, थोड़ा सा कोई चीज प्राप्त हो गई और तुरंत क्या करते, निकालते नहीं, सब कैसे रोक के रखो थोड़ी देर, उस पर सोचो। कैसे जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन मुंह में आप किया, क्या किया, मुंह में रखा, स्वाद भी नहीं लिया, स्वाद आएगा क्या? अरे जब तक एक बात बताओ, गुलाब जामुन साबुत खाने में आनंद आता है, आकर खाने में पीस करके बात समझिएगा। गुलाब जामुन आकर लेने में आनंद आता है कि साबुत मतलब वो पीस करने में आता। क्यों? पीस करके खाओगे थोड़ी देर तक टेस्ट ले पाओगे, और साबुत यूं खा जाओगे तो अच्छा, मतलब जल्दी जल्दी खाने में आनंद आता है कि आराम से? बताइए, गुलाब जामुन का आनंद यदि आप एक बार में रखे हो बहुत जल्दी, क्योंकि ना बहुत जल्दी आते जाए, जल्दी खाते जाए तो आनंद नहीं आएगा। यदि गुलाब जामुन को उतना ही आनंद जितना 10 गुलाब जामुन में आएगा, उतना ही आनंद एक गुलाब जामुन में आ सकता है। उतनी संतुष्टि गुलाब जामुन में हो सकती है, वो बशर्ते आप संतुष्ट इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आप क्या करते, जल्दी जल्दी खाते जाते हो, तो वो क्या होता है, उसका स्वाद ही नहीं होती, वो जेबा संतुष्ट ही नहीं हो पाती है। जेबा कैसी रहती, यार एक गुलाब जामुन खाया, दूसरा नहीं मिला। यदि उसी गुलाब जामुन के 4 पीस करके खाते, 6 पीस करके खाते, तो हमको कितने बार संतुष्टि मिलती? जितने बार खाते उतने बार उस जेबा पर गुलाब जामुन पर स्वाद आता कि नहीं आता, संतुष्ट होती कि नहीं होती? क्योंकि गुलाब जामुन खाने के बाद तो बाकी सब एक सही हो जाता है, कोई टेस्ट नहीं रहता। जितना भी टेस्ट है इस जीवा पर है, इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि हमने आश्रव बंद सुवाश्रव किया, सुबंध किया, उसको अशुभ में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं हमारा पता है। जैसे भैयावंती करने से सुवाश्रव सुबंध होता है, सेवा करने से सुवाश्रव सुबंध होता है ना। संयमोत्सव में आने से, संयमी की दीक्षा देखने से सुवाश्रव सुबंध होता है। दीक्षा कल्याणक की अनुमोदना करने से सुवाश्रव सुबंध होता है। देखने से, जाने से, क्या दीक्षा दिवस मनाने से क्या होता है, सुवाश्रव असुबंध होता है। दीक्षा दिवस मनाने से सुवाश्रव सुबंध होता है, सुवाश्रव सुबंध होता है। दीक्षा दिवस की अनुमोदना करने से क्या होता है, सुवाश्रव सुबंध होता है, सुवाश्रव सुबंध होता है। आपको कैसे होगा, जब आप उसकी अनुमोदना सब चीज करेंगे सुवाश्रव सुबंध होगा। अब उससे संबंध क्या होगा, जब बंद हो जाएगा, आपने अनुमोदना की तो तुम्हारे लिए भी संपर्क हो जाएगा। एक दिन तुम्हारे लिए वो भाव बैठ जाएंगे और एक दिन तुम भी क्या कहोगे, हमारी भी दीक्षा। स्वाध्याय करने से असुवाश्रव सुबंध होता है, सुवाश्रव सुबंध।
भोजन करने से अश्वास सुपन होता है, दोनों होते हैं, और स्वाध्याय करने से भी दोनों होते हैं, ठीक है ना। और दीक्षार्थी की निंदा करने से अश्वास बंद होता है। समझ रहे? दोनों चीजें समझ के चलिए। प्रति क्षण प्रति पल हम जीवन जी रहे हैं, आप भी जीवन जी रहे हो, आप भी आश्रम बंद कर रहे हो, हम भी आश्रम बंद कर रहे हैं, भोजन से भी कर रहे हैं, चलने से भी कर रहे हैं, बोलने से भी कर रहे हैं, सुनने से भी कर रहे हैं, सुनाने से भी कर रहे हैं, लिखने से भी कर रहे हैं, लिखने का आदेश देकर के भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते? अशुभ को शुभ में कन्वर्ट नहीं कर सकते और शुभ को अशुभ में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं? शुभ को भी अशुभ में कन्वर्ट करने का उपाय हमारे पास, मतलब हमारे से तात्पर्य हम अपने पर अधिकार रखते हैं बोलने का मेरे पास। तो आपको शुभ से अशुभ में कन्वर्ट करने का रिमोट किसके पास है? माता जी के पास, महाराज जी के पास, कि आपका रिमोट आपके पास है? ऐसा तो नहीं है आपका रिमोट, आपका ट्रिगर हमें दबाना पड़ेगा। रिमोट आपके पास है। यदि आप अशुभ आश्रव अशुभ बंद कर रहे हैं तो आप रिमोट दबाइए, और रिमोट दबा करके क्या कीजिए, आप स्वयं इस चीज कीजिए अपने परिणाम, और आप स्वयं उसको शुभ में कन्वर्ट हुई। जैसे भोजन में मिर्ची लग जाती तो क्या करते हो? तीखा लग गया, मिर्ची आ गई तो क्या करते? मिर्ची के ऊपर मिर्ची खाते हो, क्या मीठा खाते हो। और फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो क्या करते हो? टंग जल रही तो घी लगा लेते हो, क्या यही करते ना? यही करते ना। लेकिन जब हम और आप अशुभ में आते तो क्या करते हैं? और अशुभ में आ जाते हैं, और दूसरा निमित्त बन करके क्या करने लगता? हाँ ऐसा ही था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या? जब हम अशुभ में जाते हैं तो हम सब और क्या करते हैं? मिर्ची के ऊपर और मिर्ची, नमक के ऊपर और नमक कर देते ना। लेकिन नहीं, ये जिनवाणी माँ की शरण में आए हो, जिनवाणी रसपान करने आए हो, तो कह रही अशुभ आश्रव चल रहा है तो बिल्कुल जस्ट शुभ में कन्वर्ट कर लो। अब शुभ में हो जाएगा तो क्या होगा? फिर शुभ 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 चलेगा। एक हम सागर जी के यहाँ पे गए, सागर जी के घर गए, वहां पे कहीं हमने ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे देखा, उन्होंने पहले ही लिख के रख रखा था। क्या लिख के रखा? श्री शुभ लाभ से सभी सागर है। सागर से जितने भी जीव संसार समुद्र में, वे सभी सागर है, और सभी के दरवाजे पे प्राय करके गेट के बाहर सबके यहाँ लिखा हुआ। कितने लोगों के यहाँ लिखा मुझे बता दो। श्री महावीराय नमः शुभ लाभ। कहाँ कहाँ लिखा बता दो, हाथ खड़ा करके, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कितने लोगों के लिखाना लिखाना। और दिवाली आएगी तो लिखेंगे लोग, दिवाली आएगी फिर लिखेंगे, लिखेंगे ना? हाँ फिर लिखेंगे। और बहुत जगह लिखा हुआ है, कहीं मार्बल पर लिखा, कहीं परमानेंट लिखा। क्यों? वो इसीलिए लिखा, श्री, हे श्रीमान, श्री जी को याद करो, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करो, और घर में प्रवेश कर रहे हो ना, क्योंकि जब घर से बाहर निकलते तब तो दिखाई देता नहीं है। सतीश जी, जब घर से बाहर निकलते तो मुझे दिखाई देता नहीं, नहीं देता ना। लेकिन हम जब घर बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें दिखाई देता है। श्री महावीराय नमः।
महावीर भगवान को नमस्कार। उनका संदेश है श्री आदिनाथाय नमः, उनका संदेश है। और लेफ्ट साइड में लिखा है सो, लिखा ना, और राइट में लिखा है लव। जब हम एंट्री कर रहे थे तो ये लिखा था। तो वहां महावीर भगवान ने कहा कि तुम शुभ परिणामों से पवित्र भावों के साथ अंदर एंट्री करो, तो तुम जब निकलोगे तो लाभ लेके निकलोगे। उस शुभ लाभ इसलिए लिखा है तो पवित्र परिणामों से एंट्री करो, शुभ भावों के साथ जाओ तो लाभ लेकर के निकलोगे। घर के बाहर इसलिए लिखा है कि ऑफिस में क्या हुआ, शॉप पर क्या हुआ, मंदिर में क्या हुआ, सब जगह क्या हुआ, लेकिन जब आप घर में जाओ तो शुभ भावों के साथ जाओ, ताकि जब भी घर से बाहर निकलोगे तो लाभ के साथ निकलोगे। और अपने अंदर में प्रवेश करना है, स्वाध्याय में प्रवेश करना है, तो कैसे करो? अर्थात वहां पर इसलिए लिखा है। और जब ऐसे निकलेगा तो बताइए उस घर में जब परिणामों के साथ प्रवेश करेंगे तो बताइए आश्रम सुबंध होगा कि सुभाश्रम सुबंध होगा? सुभाश्रम सुबंध होगा तो लाभ क्या होगा? संपन्न होगा और निर्जरा होगी। जब सुख के साथ तुम्हारा प्रवेश होगा, मांगलिक भावों के साथ, मंगलाचरण के साथ प्रवचन प्रारंभ करेंगे तो बताइए तुम्हें लाभ होगा कि क्या होगा? हमने तो मंगलाचरण करा लिया, हमें तो लाभ हो गया। क्या लाभ हो गया? अगर संपर्क निर्जरा हुए, जब संपर्क निर्जरा हुए तो मोक्ष होगा कि नहीं? अरे भाई ये कब भागी, कब भगाना होता है? जब कोई अशुभ भावों के साथ प्रवेश करता है और बोलता रहता है तो क्या लगता है ये कहां से आ गया है, कब तक समय खाएगा? क्या चल रहा है मन में? आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? सोचिए क्या सोचते? सब सोचते हैं कितने भी तो, लेकिन अंदर अंदर जब चलती है ना तो वो आपको पता है कि अंदर अंदर चलते चलते वो आश्रम चलता है, वो जबरदस्त चलता है। इसलिए सबसे कह रहे हैं सुख के साथ प्रवेश करो, या तो तुम्हारा इतना प्रभाव हो कि जो असुख के साथ प्रवेश किया उसे सुख में लगा दो। कुछ बक बक कर रहा है तो तुम स्वाध्याय करना शुरू कर दो, कोई अपना सुना रहा है ये फालतू चीजें तो तुम क्या कर पाठ करना शुरू कर दो, तुम जाप करना शुरू कर दो। अशुभ से बचने का उपाय यही है कि तुम्हें तीखा लगा है ना तो मीठा खा लो, और तुम्हें जो चीज नहीं रुच रही तो तुम जाप शुरू कर दो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा। कब तक जाप करेंगे? जब तक अशुभ वाला शुभ में कन्वर्ट नहीं होगा, ये अशुभ प्रवृत्ति वाला यहाँ से भागेगा नहीं, या तो वो शुभ में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे? जाप करेंगे। तो वो भी क्या होगा? वो भी सोचेगा यार मैं कहाँ फंस गया, यहाँ से उठो ना, चलो ना। अर्थात कहने के लिए हमारे लिए अशुभ और अशुभ आश्रम और अशुभ बंध को शुभ में कन्वर्ट करना है। जहाँ ये सोच रहे थे कब जाए, वहां तुमने जाप शुरू कर दी। अब तुम उससे तो हटे नहीं, कब जाए। तुम बंध से और अशुभ सोच से बच गए। अब तुम्हारी वो अशुभ सोच किस में कन्वर्ट हो गई? शुभ में कन्वर्ट हो गई कि नहीं? समय संवर्ग और निर्जरा करनी जो हमने और आपने अब तक नहीं किया, आश्रम अनादि से किया है, सो आज भी कर रहे हैं।
संबंध कभी नहीं किया, सो आज भी नहीं कर रहे हैं। मात्र करने के लिए 7 तत्वों को इतना ही जानना है, जीव और अजीव में हूँ। आज श्रवण प्रति समय हो रहा है, जो मुझे करना नहीं है। मात्र करने के लिए तो चीजें संबर और निर्जरा, मोक्ष अभी इस काल में होना नहीं है, मोक्ष होना नहीं है, आश्रव बंद करना नहीं है, जीव और अजीव में हूँ। मात्र करने के लिए भी कुछ शेष है, आपकी कोई जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने कहा था मेरे 2 हम सफर है, मेरे 2 हम सफर है। एक मेरा दुख जो असाता वेदनी कर, वो मुझे आश्रव और असवाश्रव और असंबंध करा देता है। वही फालतू में अजीव तत्व निमित्त बन जाता है, जीव तत्व निमित्त बन जाता है फालतू में। अब दूसरी बात, दूसरा है जिम्मेदारी। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, करते करते सिर्फ इतनी मत ललचाना कि तुम बस करते रहो। कभी सोचो, और वो जिम्मेदारी तुम्हारी एक और है, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि तू मेरे हमसफर, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे सफर और निर्जरा करना, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर पर रखी है, जिसका भार भूल करके प्रताप नगर तक आ। अभी तक मेरी जिम्मेदारी मेरे से पूरी नहीं हो रही है। अब मैं सोच रहा है स्वाध्याय कराऊंगी, इससे मुझे संबर होगा कि नहीं, इसलिए मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। माता जी, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी दो। मैं स्वाध्याय इसलिए करा रही हूँ कि स्वाध्याय कराने से संबर हो रहा है और अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ का संबर और अशुभ कर्म की निर्जरा होती है जिम्मेदारी निभाने। और जो जिम्मेदारी से मुकर जाता है, तो बताओ क्या होगा? ये हम सफर, ये हमारा सफर कैसे पूरा होगा? मेरी यात्रा मोक्ष तक की यात्रा है। मुझे जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा, जब तक मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए हम और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाए हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाते निभाते आप हमेशा उससे अशुभ में ना उलझे रहे, शुभ में उलझे, अशुभ करके एक दिन आपको मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। तो आज हमारा मात्र आपके लिए चाहिए उद्देश्य इतना ही। स्वाध्याय शायद आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा, और नहीं होगा तो इस पर चर्चा फिर करी जाएगी। तब तक के लिए आओ, हमारी जिम्मेदारी है अशुभ से शुभ में कन्वर्ट करने के लिए हम सभी कमेंट करें। क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, तुम्हें छोड़ते भगवान किसी से भी वैरभाव नहीं है। पता हे भगवान, हमारा कर्तव्य हो गया था ना, इसलिए वो अंतराय पड़ा था। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान की बस